हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एचआर कंसेप्ट में स्वागत है। आज मेरा सिग्नल एंड सिस्टम का पहला लेक्चर है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ सिग्नल्स देखने वाले हैं। आप सभी को सिर्फ टाइप्स ऑफ सिग्नल में वेरियस टाइप्स ऑफ सिग्नल्स का सिर्फ ग्राफ रिमेंबर करना है। पहला सिग्नल है रेक्टेंगुलर पल्स। आप सभी को ये ग्राफ रेक्टेंगल की तरह दिखता होगा, इसलिए इसका नाम है रेक्टेंगुलर पल्स। -t से +t के टाइम इंटरवल में इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अदरवाइज 0 है। -t से +t के टाइम इंटरवल में इस रेक्टेंगुलर पल्स का मैग्नीट्यूड 1 है, अदरवाइज 0 है। पहला सिग्नल रेक्टेंगुलर पल्स। 2 नंबर पे ट्रायंगुलर पल्स। आप सभी को ये ग्राफ ट्रायंगल की तरह दिखता होगा और -t से +t के बीच में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 है ट्रायंगुलर पल्स का। आप सभी को सिर्फ ग्राफ रिमेंबर करना है। अगला सिग्नल एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल 2 तरह की होती है। पहला e⁻at, फिर e⁻−at। e⁻at का ग्राफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और e⁻−at के ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। हम लोग 3 तरह का सिग्नल देखें। पहला रेक्टेंगुलर पल्स, 2 नंबर पे ट्रायंगुलर पल्स, 3 नंबर पे एक्सपोनेंशियल सिग्नल। एक्सपोनेंशियल सिग्नल 2 तरह के, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग का ग्राफ e⁻at और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग का ग्राफ e⁻−at। आप सभी को बस सिग्नल को याद रखना है और उसका ग्राफ को रिमेंबर करना है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ को देख के आप लोग को पता चले कि ये किस सिग्नल की बात की जा रही है। 4 नंबर पे साइनोसॉइडल सिग्नल। साइनोसॉइडल सिग्नल तो हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं। साइन का ग्राफ कैसा होता है साइनोसॉइडल सिग्नल, या कोसाइन का ग्राफ भी साइनोसॉइडल सिग्नल होता है। ए साइन ओमेगा टी, तो ए मैग्नीट्यूड हो गया साइन ओमेगा टी। ओमेगा इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसका वैल्यू 2π/t होता है। टी द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यहाँ 2π है, तो ओमेगा 2π/2π इक्वल टू 1। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1 हो गया। 5 नंबर पर आता है इम्पल्स सिग्नल। इम्पल्स सिग्नल को हम लोग डिफाइन करते हैं डेल्टी से, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी कहा जाता है इसको। इम्पल्स सिग्नल टाइम 0 बराबर डिफाइन किया जाता है, अदरवाइज 0 होता है। इसका वैल्यू टाइम t बराबर 0 पे कुछ वैल्यू होता है और अदरवाइज इसका वैल्यू 0 होता है। इम्पल्स सिग्नल इम्पोर्टेंट सिग्नल है। स्टेप सिग्नल भी इम्पोर्टेंट सिग्नल है। स्टेप सिग्नल आगे आने वाले टॉपिक में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले सिग्नल स्टेप सिग्नल है। स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड टाइम 0 बराबर से स्टार्ट होता है, यहाँ हम लिख दिए, हम ut से डिनोट किया जाता है। स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड 1 होता है, t ग्रेटर देन 0, 0 होता है, t लेस देन 0। आप लोग देख सकते हैं 1 है, t ग्रेटर देन 0 और 0 है, t लेस देन 0। और 0 पे स्टेप सिग्नल का जो वैल्यू होता है इसको इनडिटरमाइन कहा जाता है। इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि 0 पे इसका मैग्नीट्यूड 0 से डायरेक्ट 1 चेंज हुआ था, बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इसका वैल्यू है, इसलिए स्टेप सिग्नल का वैल्यू 0 पे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका t ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन कर सकते हैं, t लेस देन 0 पे डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग को कोई सिग्नल रिमेंबर रहे या ना रहे, स्टेप सिग्नल इम्पल्स सिग्नल याद रहना चाहिए। 7 नंबर पे सिग्नल है रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल y बराबर mx का ग्राफ हम लोग को पता है। m इज द स्लोप, उसी तरह यहाँ स्लोप 1 है, y बराबर f बराबर t का ग्राफ है। तो रैंप सिग्नल को डिनोट RT से किया जाता है, जिसका वैल्यू 1 होता है, t ग्रेटर देन एन इज इक्वल टू 0।
जिसका वैल्यू सॉरी टी होता है 180, और टी लेस देन 0 इसका वैल्यू 0 होता है। रैम सिग्नल भी इंपॉर्टेंट सिग्नल है। 8 नंबर पे सिग्नम सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड टी ग्रेटर देन 0 1 होता है, टी लेस देन 0 -1 होता है, और 0 पे इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यू हो सकता है 0 पे। जिस तरह हम लोग स्टेप सिग्नल को देखे थे 0 पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, उसी तरह सिग्नम सिग्नल का भी वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है। 9 नंबर पे गॉसियन पल्स गॉसियन सिग्नल का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रिमेंबर कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। गॉसियन सिग्नल हम लोग 9 तरह के सिग्नल को देखें अभी। पहला रेक्टेंगुलर पल्स, 2 नंबर पे ट्रायंगुलर पल्स, 3 नंबर पे एक्सपोनेंशियल सिग्नल, एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट और एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट। ग्राफ से ही पता चल रहा है ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। 4 नंबर पे साइनोसॉइडल सिग्नल देखें, ये साइन का ग्राफ है और कॉस का ऐसे रहता है। ये कॉस का ग्राफ। इम्पल्स सिग्नल देखें, स्टेप सिग्नल, 7 नंबर पे रैम्प सिग्नल, 8 नंबर पे सिग्नम सिग्नल, और 9th नंबर पे फाइनली गॉसियन पल्स। आप लोग को सभी सिग्नल को याद रखना जरूरी है, क्योंकि आने वाली मेरा लेक्चर में ये सब सिग्नल यूज होगा। थैंक यू।